Hello students, in today's video I am going to discuss about whether it is a good idea to do MBBS from foreign universities or it is better to go to other courses instead of doing MBBS from foreign universities. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्जाम में 2 या 3 बार के बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसके बाद वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर लेते हैं MBBS कोर्स के लिए, चाहे वो रशिया हो, चाइना, बांग्लादेश, यूक्रेन। अब हम चेक करेंगे कि रियलिटी क्या है, इज द डिग्री रियली वर्थ। अभी जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया गया है आज के सेकेंड फरवरी के पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रिलीज किया गया है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस डिग्री के लिए चले गए हैं। इसका एक और रीजन होता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो काफ़ी हाई होती है, जबकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिवली थोड़ी सी बजट जो है लो बजट पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर एमबीबीएस करने के बाद में व्हेन स्टूडेंट कम्स बैक आफ्टर कंप्लीटिंग द 5-year डिग्री प्रोग्राम टू इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर an examination which is conducted by NBE, that is National Board of Examination for Medical। इस एग्जाम को बोला जाता है मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट जो फॉरेन से एमबीबीएस डिग्री करके आए हैं इंडिया में, वो अगर इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को इंडिया में प्रैक्टिस के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, you will not get the license to practice in India if you have done MBBS from foreign universities and if you fail to clear the examination conducted by NBE, which is for foreign graduates, medical graduates. Okay, this examination is called foreign graduate medical examination। तो अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाती है तो स्टूडेंट्स आपको इंडिया में प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स या डेटा कुछ भी बोलिए, इसके ऊपर में अगर हम नजर डालें, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं फॉर विच इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि 2020 में या 21 में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है इंडिया में। तो यू विल फाइंड दैट 10% to 16% students are able to clear this examination after completing MBBS from foreign universities। ये students only 10 to 15 या 16% students ही हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, यानी कि लगभग 85 to 90% स्टूडेंट्स इस एग्जाम जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE कंडक्ट करता है फॉरेन एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स के लिए, वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका करियर पूरा अंधेरे में चला जाता है। तो ऐसी एमबीबीएस डिग्री से क्या फायदा? आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाकर के एमबीबीएस तो कर लिया, वहां पर काफी आपने पैसे भी खर्च कर लिए, 5 साल भी आपने गवा दिया आप, और इंडिया में आने के बाद अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इंडिया में एमबीबीएस में नहीं हो पाता है नीट के थ्रू, तो यू हैव सो मेनी करियर्स अवेलेबल अदरवाइज इन इंडिया। अगर आप चाहें तो बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे बेहतरीन करियर्स अवेलेबल हैं। आप किसी करियर काउंसलर को कांटेक्ट करें जिनको लेटेस्ट करियर के बारे में पता होता है। इसके अलावा आप गूगल में भी सर्च कीजिए, आपको काफी सारे करियर्स मिल जाएंगे जो बायोलॉजी के फील्ड में या मेडिकल साइंस या रिलेटेड जो फील्ड है उस फील्ड में काफी सारे अच्छी करियर्स अवेलेबल हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड करियर in the name of MBBS degree from foreign universities, and later on if you are not able to clear this examination which is conducted by NBE, then what is the use of your MBBS degree? You will not be able to practice in India and you are losing your career. You are pushing your career into the darkness. So instead of that, it is always better to do some alternative medical courses or paramedical courses, और जिसको कोर साइंस के ऊपर में इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी के ऊपर में काफ़ी कोर साइंस के एरिया है, बहुत सारे नए फील्ड आ रहे हैं, लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, सो मनी करियर्स, जिसके लिए मैं बाद में एक वीडियो डाल दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे करियर हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया करियर बना सकते हैं, मतलब अच्छी कोर्सेस अवेलेबल हैं इंडिया में।
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप अब जो है मेरी तो यही सजेशंस है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीज फॉरेन एमबीबीएस डिग्रीज, it is always better to pursue other careers in the field of science and technology. So you have many careers available in the field of science and technology. So students, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको काफ़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन करियर से रिलेटेड, जेई, नीट और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मैं देता रहूँगा। थैंक यू।